Hey guys, today we will discuss about the external genital organs. हमने पिछली क्लासेज में जो 3-4 क्लासेज हुई है उसमें ओबीजी को एक बेसिक से स्टार्ट किया था और ऐसे करके हम ओबीजी के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बाद में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ जाएंगे। इससे पहले हम क्लास स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। इसको कलेक्टिवली बोलते हैं, पिछली क्लासेज में हमने जो पढ़ा था कि इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं वल्बा, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं। तो इनमें मेनली जो वल्बा में एक्सटर्नल जेनाइटल एरियाज है वो कवर्ड होते हैं, वो होते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, देन लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, फीमेल जो वेस्टिब्यूल्स है वो पेरिनियम। तो इसमें क्या होता है, जो मॉन्स प्यूबिस है उसको मॉन्स वेनेरिस भी बोलते हैं, लेबिया मेजर को आउटर लिप, देन लेबिया माइनोरल इनर लिप, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल एंड पेरिनियम। अब हम इसे डायग्राम से भी समझेंगे आगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि जो मॉन्स प्यूबिस होता है वो क्या होता है। ये द फैटी मोंड ऑफ द स्किन दैट कवर द प्यूबिक बोन ऑफ द एक्सटर्नल जेनाइटल। ठीक है, तो वल्बा के बारे में हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो वल्बा, जो कलेक्टिवली वल्बा बोलते हैं, जो 6 पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसको कलेक्टिवली वल्बा बोलते हैं। वल्बा की क्या क्या बाउंड्रीज होती है, तो हम किसी भी बाउंड्री में या तो एंटीरियर पोस्टीरियर लेते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल लेते हैं। तो हम जो एंटीरियरली बात करते हैं कि जो एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द वल्बा क्या होती है, वो होती है मॉन्स प्यूबिस। देन लेटरल बाउंड्री ऑफ द वल्बा होती है लेबिया मेजोरा। देन जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है वो होती है पेरिनियम। तो फॉर दिस हम एक डायग्राम में ही समझ लेते हैं कि जो ये मॉन्स प्यूबिस है ये होती है एंटीरियर, देन लेबिया मेजोरा, दिस वन इज द लेटरल, बिकॉज जैसे ये लेबिया मेजोरा है, देन लेबिया माइनोरा आ गई। ठीक है, ऐसा करके ये जो हो गई ऊपर वाली एंटीरियर, देन पीछे की जो सबसे लास्ट में प्रेजेंट वो होती है पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर में जो सबसे लास्ट में प्रेजेंट होता है वो होता है पेरिनियम। पेरिनियम क्या होता है कि जो भी एनस एंड द फोर्सेट, एक फोर्सेट है ये, इसके जो मिडल जो बीच का स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरिनियम। पेरिनियम में पेरिनियोटोमी भी होती है, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे, वो इस पेरिनियम में परफॉर्म की जाती है। ठीक है जी। देन डायग्राम में आप देख सकते हो कि देन दिस वन इज द क्लाइटोरिस, जो मॉन्स प्यूबिस के बिल्कुल नीचे होता है। देन होता है कि लेबिया माइनोरा, देन लेबिया मेजोरा, जिसको आउटर लिप एंड इनर लिप बोलते हैं, इसको इनर लिप बोलते हैं। ठीक है जी। देन यूरिथ्रल ओपनिंग होती है और वेजाइनल ओपनिंग। तो जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है वो वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट अबाउ होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, कैथेटराइजेशन करते हैं। ठीक है, जब हम कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि कैथेटराइजेशन किस में करते हैं, वो होता है यूरिथ्रल ओपनिंग में। देन उसके जस्ट नीचे होती है वेजाइनल ओपनिंग, एंड देन फोर्सेट एंड देन एनस। और एनस और जो फोर्सेट का जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरिनियम। ओके जी। देन वेस्टिब्यूल्स में 4 ओपनिंग्स होती है। वेस्टिब्यूल को हम एक स्ट्रक्चर से डिनोट करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रायंगुलर। ठीक है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। इसमें क्या होती है, जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, देन वेजाइनल ओपनिंग, जो लेटरल इसकी वॉल्स होती है ऑफ द वेस्टिब्यूल, वहाँ पे प्रेजेंट होती है 2 वॉल, स्केनिस ग्लैंड डक्ट और बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट। ये बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट और स्केनिस ग्लैंड डक्ट। ठीक है जी। लेटरल वॉल ऑफ द वेस्टिब्यूल, बिकॉज दिस इज द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। देन सबसे पहले हम एक एक करके टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसमें होता है मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनेरिस। ओके जी। देन मॉन्स प्यूबिस में हमने क्या, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, फैटी मोंड ऑफ द स्किन दैट कवर्स द प्यूबिक बोन। ठीक है, फैटी मोन्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्यूबिक बोन को क्या करते हैं, कवर करते हैं। देन क्या होती है, सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू पैड भी बोलते हैं इसको। देन प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट इन दिस एरिया दैट इज कॉल्ड प्यूबार्की। ये थर्ड साइन ऑफ द प्यूबर्टी होते हैं। एमसीक्यू है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि थर्ड साइन ऑफ प्यूबर्टी क्या है, ये प्यूबार्की, जिसमें क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं क्या, कहाँ पे, मॉन्स प्यूबिस पे। देन सेकंड पार्ट लेबिया मेजोरा, इसको क्या बोलते हैं, आउटर लिप।
the two larger folds of the skin that extend from the mons pubis to perineum. You can see in this diagram the two larger fold of the skin that extends from mons pubis to perineum. This was the perineum, mons pubis to perineum. Okay, then labia labia majora में क्या करते हैं? It is the thick elevated folds of the skin. This is the homologous to scrotum in males. This one is the MCQ, very important, कि जो लेबिया मेजोरा है वो होमोलोगस टू स्क्रोटम इन मेल होता है. देन लेबिया मेजोरा मतलब होमोलोगस क्या होता है? दो वर्ड्स आते हैं यहाँ पे, होमोलोगस और एनालोगस. होमोलोगस क्या होते हैं कि जो स्ट्रक्चर और ओरिजिन में तो क्या होते हैं? सेम होते हैं, बट उनका फंक्शंस क्या है? डिफरेंट है. तो लेबिया मेजोरा का फंक्शन भी डिफरेंट है और स्क्रोटम का फंक्शन भी डिफरेंट है, बट जो ओरिजिन और जो स्ट्रक्चर है वो सेम है. एनालोगस में क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट, कि जो फंक्शन तो इनका क्या होगा? सेम होगा, बट जो ओरिजिन क्या होगा? डिफरेंट होगा. ठीक है, ओरिजिन और इनका जो भी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा. जैसे कि फीमेल गैमेट और मेल गैमेट क्या होते हैं कि ओवेरी और टेस्टिस में उनका फॉर्मेशन होता है. तो फंक्शन तो क्या है? ओवेरी और टेस्टिस का ओरिजिन और उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, बट फंक्शन क्या है? सेम है दोनों का. जो क्या कहते हैं? गोनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है जी, तो ये MCQ हो गया. देन होमोलोगस अब मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं? स्ट्रक्चर ओरिजिन आर द सेम बट फंक्शन इज डिफरेंट. एनालोगस क्या होते हैं? इसके जस्ट अपोजिट, स्ट्रक्चर ओरिजिन आर द डिफरेंट, फंक्शन इज द सेम. एनालोगस का एग्जांपल भी मैंने बताया, टेस्टिस एंड द ओवेरी. एंड द होमोलोगस का एग्जांपल्स आप बहुत सारे देखोगे कि स्क्रोटम क्या होते हैं, मेल्स में क्या होते हैं, कि किसके एनालोगस है? होमोलोगस है लेबिया मेजोरा के. ठीक है जी. देन लेबिया माइनोरा. लेबिया माइनोरा क्या है? जो लेबिया मेजर होती है वो थिक एलिवेटेड स्किन के फोल्ड्स थे, जबकि लेबिया माइनोरा क्या है? स्मॉल थिन एलिवेटेड स्किन के फोल्ड्स होंगे. ठीक है जी. तो लेबिया माइनोरा क्या है? द टू स्मॉलर फोल्ड्स ऑफ द स्किन देट आर लोकेटेड विद इन द लेबिया मेजोरा. मतलब आउटर क्या होता है? लेबिया मेजोरा. देन इनर क्या होगा? लेबिया माइनोरा. जो लेबिया माइनोरा के लोकेटेड होगा विद इन द लेबिया मेजोरा. ओके जी. देन क्या होगा? क्लाइटोरिस. क्लाइटोरिस क्या होगा? अप इसकी लेंथ होती है अप टू द 2.5 सेंटीमीटर. ओके जी. देन क्या होता है? ये स्मॉल सेंसिटिव ऑर्गन लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द वल्वा विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल ऑर्गासम. ठीक है. टॉप पे हमने देखा डायग्राम में भी कि टॉप पे क्या होगा? कि क्लाइटोरिस यहाँ पे प्रेजेंट होगा. ठीक है जी. ये स्मॉल सेंसिटिव ऑर्गन होता है जो लोकेटेड होता है टॉप ऑफ द वल्वा. देन हायर सप्लाईज ऑफ द नर्व होती है इसमें. इट इज़ इरेक्टाइल टिश्यू बॉडी. ये इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना होता है. इट इज़ होमोलोगस टू ग्लांस पेनिस ऑफ द मेल. दिस वन इज ऑल्सो MCQ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो क्लाइटोरिस होता है वो किसके होमोलोगस होता है? ग्लांस पेनिस ऑफ द मेल के. ठीक है. देन वी विल डिस्कस अबाउट द वेस्टिबुल. हमने पढ़ा था कि जो वेस्टिबुल होता है वो एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है. द एरिया सराउंडिंग द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना. जो ओपनिंग ऑफ द वेजाइना होते हैं उसके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होता है. प्रेजेंट इन ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर इन द वल्वा. देन 4 ओपनिंग्स प्रेजेंट इन दिस. यूरिथ्रल ओपनिंग जो अपर मोस्ट होती है. देन वेजाइनल ओपनिंग. देन जो लेटरल वॉल ऑफ द वेस्टिब्यूल्स होती है वहाँ पे बार्थलिन ग्लैंड डक्ट होती है एंड स्केनिज ग्लैंड डक्ट होती है. ओके जी. तो यूरिथ्रल ओपनिंग मैंने बताया अपर मोस्ट होती है. इट इज इनकम्प्लीटली कवर्ड विथ हाइमन मेम्ब्रेन. तो हाइमन मेम्ब्रेन क्या होती है? हमने बहुत बार सुना है हाइमन मेम्ब्रेन. तो वी विल डिस्कस अबाउट द हाइमन मेम्ब्रेन. देन हाइमन मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच इज हेल्प इन एक्सपेल आउट ऑफ द मेस्ट्रुअल ब्लड. ठीक है. अगर कोई मेम्ब्रेन होगी तो ब्लड जो मेस्ट्रुअल ब्लड है वो हमारी बॉडी से मंथली जो मेस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग एक्सपेल हो रहा है वो कैसे होगा? तो क्या होती है? ये सेमी परमिएबल होती है जो अलाउ करती है मेस्ट्रुअल ब्लड को टू एक्सपेल आउट. ठीक है जी. हाइमन मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है सम गर्ल्स में, मतलब सब में प्रेजेंट नहीं होती. जो एथलीट स्पोर्ट्स मूवमेंट होती है उसमें क्या होती है? हाइमन मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. और आफ्टर कोइटल एक्ट के बाद में क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है, ब्रोकन हो जाती है ये. ठीक है जी. तो उनमें ये एब्सेंट होती है.
तो ये हम बोल सकते हैं कि जो वेजाइनल ओपनिंग होती है वो क्या होती है, इनकम्प्लीटली कवर्ड विद द हाइमन मेम्ब्रेन, जो सेमी परमेबल होती है, मे बी एब्सेंट इन सम वुमेन्स लाइक स्पोर्ट्स वुमेन वगैरह इनमें। देन बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट के बारे में हम बात करेंगे कि ये कैरी करती है द सिक्रेशन ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड। जो भी बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसके सिक्रेशंस को कैरी करते हैं। अब इसके सिक्रेशंस कैसे होते हैं, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एल्कलाइन ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड, जो सिक्रेशन होते हैं वो एल्कलाइन होते हैं। तो एल्कलाइन क्यों है, वो क्यों जरूरी है एल्कलाइन? द इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द स्पर्म। ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी ऑफ स्पर्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जो स्पर्म की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो बार्थोलिन ग्लैंड सिक्रेट करते हैं वो कैसे होते हैं, वो एल्कलाइन होते हैं। दैट विल हेल्प इन द इजी फर्टिलाइजेशन। जो एग होता है वो इजीली फर्टिलाइज हो जाएगा बाय द स्पर्म अगर ये सिक्रेशंस क्या होगा, एल्कलाइन होंगे। जब हम इसके और इसका जो फंक्शन क्या होता है, ये लुब्रिकेट करते हैं द वेजाइना। दैट विल इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द स्पर्म, मतलब कि जो मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। द सिक्रीशन विल इंक्रीज विथ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। तो जो बार्थोलिन ग्लैंड के सिक्रीशन कब ज़्यादा इंक्रीज होंगे, जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगा देन। देन हाइमन के बारे में हमने स्टडी की। देन स्केनिज ग्लैंड होगी, सेम एज द बार्थोलिन ग्लैंड स्केनिज ग्लैंड होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो बार्थोलिन ग्लैंड की जैसे सिक्रेशंस का जो पीएच होता है ना वो एल्कलाइन होता है, वैसे ही इनका भी पीएच क्या होता है, एल्कलाइन होता है। वो सेम फंक्शन करेगी जो बार्थोलिन ग्लैंड करती है। ये क्या करती है, इंक्रीज करती है द एक्टिविटी ऑफ द स्पर्म और जो हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन, और इजीली क्या होगा, फर्टिलाइज्ड होगा वो हमको। द रिलीज ऑफ एल्कलाइन सिक्रेशन लुब्रिकेशन ऑफ द वेजाइना एंड वही इंक्रीज द स्पर्म एक्टिविटी। वो कैसे इंक्रीज करेगी वो मैंने आपको बताया। बट द होमोलॉगस विद द प्रोस्टेट ग्लैंड इन द मेल, दिस इज वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि जो हमने क्या क्या पढ़ा, देखो जो स्केनिस ग्लैंड किसके होमोलॉगस होती है, वो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड इन द मेल। और जो भी हमने होमोलॉगस पढ़ा, आप एक तरफ नोटबुक में लिख सकते हैं कि किस किस के कौन कौन से होमोलॉगस होते हैं, क्योंकि सीधा एमसीक्यू होता है इसका कि किसके होमोलॉगस होते हैं, क्लाइटोरिस किसके होमोलॉगस होता है, लेबियम मेजोरा किसके होमोलॉगस होता है, एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड किसके होमोलॉगस होती है। ठीक है जी। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वल्वा, दैट इज अ पेरिनियम। तो पेरिनियम के टू पार्ट्स ऑफ द पेरिनियम होता है। फर्स्ट वन इज द एनाटोमिकल पेरिनियम और मे बी ऑब्स्टेक्टिकल पेरिनियम। तो एनाटोमिकल पेरिनियम हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, वो होता है कि ए पार्ट विच कवर द एंटीरियरली सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड लेटरली स्केल ट्यूबरोसिटी एंड द पोस्टीरियरली कोकिस। हम उसमें स्टडी करेंगे जब हम पार्ट ऑफ द पेल्विक बोन पढ़ेंगे ना, उसके अंदर हम कि स्केल ट्यूबरोसिटी क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस का कौन सा पार्ट है, देन द पोस्टीरियरली कोकिस कहाँ प्रेजेंट होता है। तो अभी के लिए हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं कि जो ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस, देन लेटरली होता है स्केल ट्यूबरोसिटी, दैट वाज द स्केल ट्यूबरोसिटी, देन द स्केल ट्यूबरोसिटी मेड पोस्टीरियरली बाय द कोकिक्स, ये है द कोकिस प्रेजेंट। ठीक है। द ऑब्स्टेक्टिकल पेरिनियम क्या होता है, स्पेस इन बिटवीन द वेजाइना एंड एनस। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो पेरिनियोटोमी टेक्स प्लेस इन दिस पार्ट, ओके, दैट इज कॉल्ड पेरिनियम। ठीक है। तो एनालॉगस और होमोलॉगस के बारे में डिफ्रेंसिएशन हमने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर ओरिजिन इज डिफरेंट, फंक्शन इज द सेम। द एनालॉगस के एग्जांपल्स है बहुत सारे, जैसे कि आपको मैंने बताया था टेस्टिस एंड ओवेरी, जिनका फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। देन द होमोलॉगस का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर आर ओरिजिन इन द सेम बट फंक्शन इज डिफरेंट। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस करते कि लेबिया मेजोरा का होमोलॉगस क्या है, क्लाइटोरिस का होमोलॉगस क्या है। देन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि किसका होमोलॉगस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इन द मेल का क्या है, स्किनिस ग्लैंड है। ठीक है जी। देन इसके बाद में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, फीमेल्स में वो है ओवेरी, इन द फीमेल्स, मेल्स में क्या है, टेस्टिस है। देन सेकेंडरी और एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या है, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड द वेजाइना एंड द ब्रेस्ट। ठीक है जी। देन उसके बाद में हम स्टडी करेंगे द सर्वल पर्पजेज एंड द फंक्शंस ऑफ द वल्वा क्या है। द प्रोटेक्ट करती है द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये क्या करेगी, प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है जी।
देन इसके बाद एडिंग इन द अराउजल एंड प्लेजर ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी एंड फैसिलिटेट करती है चाइल्ड बर्थ को, तो हेल्प इन चाइल्ड बर्थ और फैसिलिटेट टू चाइल्ड बर्थ। ठीक है। देन हमने आज की क्लास में क्या क्या स्टडीज़ की। नेक्स्ट क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं भी कुछ टॉपिक्स के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं आप। तो इसमें हमने क्या क्या स्टडी किया, सबसे पहले हमने जो वल्वा से स्टार्ट किया, वल्वा में जो जो 6 पार्ट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी की। लेबिया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड द थर्ड वन इज द क्लाइटोरी लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल एंड पेरिनियम। देन अलग अलग पार्ट्स के बारे में, लेबिया मेजोरा क्या है, लेबिया माइनोरा, देन क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, पेरिनियम, इन सब के बारे में अलग अलग से स्टडीज़ की। देन हमने देखा कि जो स्ट्रक्चरल बेसिस पे हमने देखा कि जो पार्ट्स ऑफ द वल्वा फ्रॉम द डायग्राम वी अंडरस्टूड। देन मॉन्स प्यूबिस कहाँ होता है, जो बाउंड्रीज ऑफ द वल्वा होती है वो किससे डिफाइन होती है, एंटीरियरली किससे होती है, लेटरल किससे होती है, देन पोस्टीरियरली किससे मेड अप होती है, वो सब हमने डिस्कस किया। ठीक है जी। होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम मे बी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। और ठीक है जी, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और इसके भी अलावा आपको कोई टॉपिक्स के नोट्स या थ्योरी के लिए कुछ चाहिए तो आप ले सकते हो। ये आपके लिए थ्योरी एग्जाम्स के लिए भी आपके काम आ सकता है। एंड ओबीजी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है। और आप इसमें से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जाम में, एम्स की कोई भी एग्जाम ले लो, उन सब में क्या कर सकते हो आप, अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओबीजी में नेगेटिव मार्किंग भी बहुत कम होती है, मतलब सीधे क्वेश्चन है और सीधे टॉपिक से कि कहाँ से क्वेश्चन आने हैं। तो टॉपिक पहले से ही सीधे मतलब जहाँ से आने हैं, मतलब ओबीजी में बहुत ही कम चांस है मिस्टेक्स होने के। तो आप अच्छे से ये टॉपिक्स कवर कर सकते हो। और ज़्यादा क्लासेस नहीं है, 30 to 40 क्लासेज है, उन सब में हम सारी ओबीजी कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।